रस गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 से 3 HX पार्ट 6 प्रश्न नंबर 22 का द्विघात बहुपद दिया गया। द्विघात बहुपद लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 लिखा है प्लस 7x, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिख सकते हैं कि शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, यहाँ ये बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखा है। तो शून्य ज्ञात करने हेतु लिखेंगे शून्य ज्ञात करने हेतु px बराबर 0, यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की वैल्यू 0 करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 हुआ। तो इसके गुणनखंड हम करेंगे, गुणनखंड करने पे आएगा 4 3 12 हो जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 3, ये होगा बराबर 0 होगा यहाँ से। तो यहाँ से हुआ पहले x प्लस 4 बराबर 0, फिर यहाँ हुआ x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर आया -4, यहाँ x बराबर आया -3। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा बराबर आया -4 तथा बीटा बराबर आया -3। ये हमारे अल्फा बीटा आ गए, अल्फा इतना आया और बीटा इतना आया। तो अब हम इसमें इससे अगर तुलना करें यहाँ से तो a बराबर यहाँ 1 आएगा, b बराबर 7 होगा, c बराबर 12 होगा। लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच हेतु शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच हेतु लिखेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब हम इसमें मान रखेंगे, अल्फा का मान -4, बीटा का मान -3 है। ये हुआ -4 प्लस ये -3 बराबर उधर b/a होता है, -b/a, तो माइनस लिखेंगे। b का मान है यहाँ पर, b का मान है 7, तो -7/a का मान 1 है तो 1 लिख देंगे। इनको जोड़ेंगे, अगर दोनों पक्षों का योग बराबर आ रहा है तो ये -4 -3 हुआ, इधर -7 आया तो -4 -3 साथ ही आ गया, इधर भी -7 आ रहा है, यानी दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है। यहाँ बराबर आ गया तो लिखेंगे चूंकि इधर भी बराबर ही है यहाँ भी बराबर है, ये है, लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS। इसी प्रकार मूलों के गुणनफल में देखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान है -4 गुणे बीटा का मान है -3 बराबर c का मान है यहाँ पर, c का मान है 12/1 का मान है 1, 12/1 कर लेंगे। तो मान में +4 3 12 आया, यहाँ भी 12 आ रहा, तो हमने यहाँ भी देखा कि LHS बराबर RHS। तो लिखेंगे अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य साबित हुआ। अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य साबित हुआ। गुणांकों के बीच का संबंध सत्य साबित हुआ। यही हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 22 खा लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर शर्तानुसार, शर्त एक के अनुसार, शर्त एक के अनुसार। शर्त एक क्या कहती है कि दोनों के वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 लिखा हुआ है। ये समीकरण एक आ गया। फिर लिखेंगे शर्त दो के अनुसार, शर्त दो के अनुसार, शर्त दो लिखी है कि छोटी संख्या का वर्ग यानी y का वर्ग जो है ये बड़ी संख्या का 8 गुना है, बराबर होगा 8 इंटू एक्स। ये कह रहा है, इसको समीकरण दो कहेंगे। लिखेंगे समीकरण दो से y स्क्वायर का मान समीकरण एक में रखने पर ये एक्स स्क्वायर हुआ माइनस वाई स्क्वायर का मान 8x है। यहाँ लिख देंगे इसकी 8x बराबर 180। अब हम पक्षांतर करेंगे। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 आया बराबर 0 हुआ। अब यहाँ एक मानेंगे और यहाँ 180 लिखा, गुणा करेंगे 180 करने में 180 आया। इसके ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर आ जाए 8। यहाँ माइनस है तो अंतर आना चाहिए 8, तो 18 दहा में 180 होता है। तो 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, आया x माइनस 8, सॉरी अभी कॉमन नहीं लेंगे, अभी लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 18 माइनस 10, ये x हुआ माइनस 180 हुआ बराबर 0 हुआ यहाँ पर। तो यहाँ से हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0 हुआ। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, ये हुआ x माइनस 18 बचा, प्लस 10 कॉमन लेंगे, यहाँ बचा x माइनस 18 बराबर यहाँ 0। तो अब x माइनस 18 कॉमन लेंगे, x माइनस 18 कॉमन हुआ तो यहाँ बचा x प्लस 10 बराबर 0। तो अब लिखेंगे x माइनस 18 बराबर 0 एक तरफ, यहाँ लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 0। x बराबर 18 आया, ये x बराबर माइनस 10 आया। ये तो अमान्य हो गया, माइनस की गिनती अमान्य रहेगी, यहाँ अमान्य हुआ। तो अतः सॉरी 10 माइनस 10 अमान्य है, अतः x बराबर 18 हुआ। लिखेंगे x का यह मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो लिखा है वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो 8 गुणे x का मान है 18, तो यहाँ 18 लिखेंगे। वाई स्क्वायर बराबर आ गया 18 8 144 हुआ, तो y बराबर हुआ अंडर रूट 144, वर्गमूल लेंगे तो 12 आएगा। y बराबर 12 आया, x का मान यहाँ पर आया, ये बड़ी संख्या हमने माना था, y का मान यहाँ आया। तो लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर 18 तथा छोटी संख्या बराबर 12। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का गा। क्वेश्चन नंबर 22 का गा को हल करेंगे। यहाँ लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। अब हम एक चित्र बनाएंगे। बाह्य बिंदु से वृत्त लिखा है तो वृत्त बनाएंगे यहाँ पे।
ये हमने वृत्त बनाया, इसका केंद्र यहाँ पर है, इसको हमने ओ कह दिया। तो अब ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श खींची गई दो स्पर्श रेखाओं, एक स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ से ऐसे खींची जा रही है और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ से ऐसे खींची जा रही है। ये खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी ये कह रहा है इसको अगर हम ऐसे मिलाएं, एक कोण यहाँ बन रहा है और दूसरा कोण यहाँ से ये बनेगा। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, ये दिखाना है इसमें। तो अगर हम इसका नाम रख दें, यहाँ ए लिख दें, यहाँ बी लिख दें और इसको हम पी लिख दें, तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं को जब वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो वो उनके बीच में 90 अंश कोण बनता है। अगर हम देखें तो यहाँ से ये वाला कोण होगा, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण 90-90 अंश होंगे। यानी इतना कोण ये और ये कोण मिला के 90 अंश होंगे। दोनों ये अलग 90, ये अलग 90। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखाओं को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है, के बीच 90 अंश का कोण बनता है। अतः कोण OAP, ये वाला कोण OAP, इस कोण की बात कर रहा, बराबर होगा कोण OBP। ये दोनों बनेंगे 90 अंश, बराबर 90 अंश लिख देंगे यहाँ पर हम। तो अब लिखेंगे चतुर्भुज, यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज होगा OAPB में, चतुर्भुज चिन्ह बना देंगे ऐसे, चतुर्भुज OAPB में कोण OAP प्लस कोण OBP प्लस कोण AOB प्लस कोण APO बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 अंश होता है। अब हमको पता OAP 90 अंश है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर यहाँ 90 अंश लिख देंगे। ये 90 अंश है प्लस ये भी 90 अंश है, यहाँ 90 अंश लिखेंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण APO बराबर 360 अंश हुआ। तो ये 90-90 जोड़ेंगे, आएगा 180 अंश प्लस कोण AOB प्लस कोण APO बराबर 360 अंश। तो कोण AOB तो ये वाला कोण है और कोण APO ये वाला कोण है, लिखेंगे, इसलिए कोण AOB प्लस कोण APO बराबर हुआ 360 माइनस 180,
तो बचेगा यहाँ कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी ओ, ए पी ओ, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी ओ, ये दोनों कोण ये बराबर होगा, ये 360 से 180 जाएगा, 180 बचेगा। परिभाषा क्या होती है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो तो संपूरक कहते हैं। लिखेंगे अतः कोण ए ओ बी तथा कोण ए पी ओ का, प्रश्न में कह रहा है इनका योग संपूरक का, अंतरिक्ष कोण संपूरक होंगे, का योग संपूरक होगा, का योग संपूरक है। दिस इम्प्लाइज दैट कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी ओ बराबर 180, और इसी को संपूरक कहते हैं। यहाँ इसी को संपूरक लिख देंगे, चाहे संपूरक भी इसको लिख सकते हैं, संपूरक। यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया, PROVED, प्रूव्ड हो गया। हम 22 का घा हल करेंगे। ये आकृति बनी हुई है, आकृति में दिया है कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से OA या AO चाहे OA कह सकते हैं बटे OC, OA बटे OC बराबर होगा OD बटे OB। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ OA बटे OC बराबर हुआ OD बटे OB, ये हुआ बराबर। लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में, में कोण AOD बराबर कोण COB, कोण AOD ये वाला है बराबर COB ये वाला है, ये दोनों शीर्षाभिमुख इसलिए बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर हैं। तो लिखेंगे OA की संगत भुजा, OA की संगत भुजा, OA ये है, इसकी संगत भुजा OC होगी, ये OC, OA की संगत भुजा बराबर OC तथा OD की संगत भुजा बराबर होगी OB, और कोण ये दिया गया यहाँ बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि संगत भुजाओं का समीकरण 1 में यही तो लिखा है कि OA बटे OC, चूंकि समीकरण 1 यहाँ लिख दे रहे हैं, चूंकि समीकरण 1 से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः त्रिभुज AOD समरूप होगा त्रिभुज COB के। जब समरूप है तो कोण A बराबर होगा कोण C के तथा कोण D बराबर होगा कोण B के, तथा कोण D बराबर कोण B के। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D सिद्ध हो गया है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से कोण A बराबर कोण C एवं कोण B
बराबर कोण डी, प्रूव्ड PROVED, यही सिद्ध करना था। 22 का पाठ समाप्त हुआ। 22 का अंगा हल करेंगे। लिखा है ताश की अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता नंबर 1 बादशाह होगा। तो यहाँ लिखेंगे नंबर फर्स्ट बादशाह। ताश की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं। बादशाह आने की संभावना, आने की संभावना बराबर 4 और कुल संभावनाएं हैं 52। कुल संभावनाएं बराबर 52, कुल संभावनाएं बराबर 52 क्योंकि पत्ते 52 ही हैं। कुल संभावनाएं बराबर 52, तो 52 तो प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना 4 बटे कुल संभावना 52, तो 4 एकन्नम 4, 4 तेरहम 52। तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 1/13। प्रायिकता बराबर हो गया 1/13। ये पहले का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में कहता है कि बादशाह नहीं होने की प्रायिकता। तो बादशाह न आने की संभावना, न आने की संभावना 52 पत्तों में से 4 बादशाह नहीं हो, 4 बादशाह होते इनको घटा देंगे तो हो जाएगा 48। न आने की संभावना 48 हो गई, तो कुल संभावनाएं 52 ही हैं। तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना है यहाँ 48 बटे कुल संभावना 52 है। तो काटेंगे 4 से, 4 12 48, 4 13 52। तो प्रायिकता बराबर हो गया 12/13। 12/13 यही हमारा आंसर हो गया। 22वें कच्चा। 22वें कच्चा में कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। पहले टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर बारंबार वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक ये हो गया। फिर ये बारंबारता है, इधर संचयी बारंबारता बन जाएगी। ये वर्ग अंतराल है। यहाँ बारंबारता संचयी बारंबारता। तो यहाँ वर्ग अंतराल है 0 से 10, बारंबारता 5 है। फिर 10 से 20, बारंबारता 8। फिर 20 से 30, बारंबारता 20। और फिर ये 30 से 40, बारंबारता 15। 40 से 50, बारंबारता 7। 50 से 60, बारंबारता 5। संचयी बारंबारता लिखेंगे 5 की 5 यहाँ आ गया। 5 में 8 जोड़ेंगे 8 5 13 होता है। यहाँ 13 लिखेंगे। 13 20 33 हुआ। यहाँ 33 और 15 48, 48 7 55,
55 5 60। तो यहाँ पर सारणी को हम पूरा करेंगे। ये हुआ यहाँ, तो अभी आया n बराबर 60 है, आ गया n बराबर, यहाँ हो गया 60। तो n/2 निकालेंगे, n/2 बराबर आया 60/2, यानी कि 30 आया। तो 30 हम देखेंगे संचयी बारंबार किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, इसके अंतर्गत आ रहा, ये 30 इसके अंतर्गत आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से L बराबर L हो गया 20, तो क्या हुआ L बराबर 20 आया, और H 10 का अंतर है, 10 हो गया, और इसको हम F कहेंगे, इसको CF कहेंगे। तो F बराबर है 20 तथा CF बराबर है 13। तो लिखेंगे माध्यक बराबर, सूत्र होता है माध्यक, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF गुणे H बटे F। यही सूत्र होता है, यही यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ माध्यक बराबर आएगा, माध्यक बराबर होगा 20 प्लस n/2 का मान 30 आया था, माइनस CF 13 है, बटा F का मान 20 आया था, गुणे H का मान है 10। तो ये हुआ 20 प्लस 30 से 13 जाकर 17 बचेगा, बटे 20 गुणे 10 है, तो 10 51 10 हुआ है, 10 दूनी 20 हुआ है यहाँ पर। तो ये हो गया 20 प्लस 17 का 17/2 आया, तो लघुत्तम लेंगे 20 दूना 40 प्लस 17 हुआ बटे 2 आया, जोड़ेंगे आया 57/2, 57/2 को हल करेंगे आ जाएगा 26, 28/5, 28 दूना 56, हाँ 28/5 आया। तो माध्यक बराबर आया 28.5। यही हमारा आंसर हो गया।